अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सो लास्ट क्लास में हमने जियोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करा था और उसमें हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था अर्थ के बारे में। ठीक है। सो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी कॉपीज और बुक्स आप अपने पास निकाल लें ताकि आप बुक में देख सकें और इसके अलावा कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है। सो जल्दी से निकाल लें ताकि हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर लें। बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। Hi there, I am Bunny the rabbit. Today I am here to take you through an interesting journey where we will talk about geography, history, our culture, and our society. To proceed, just click any of the units on the screen. Now, click any one of the lessons. ओके बच्चों, सो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? दी वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड रिवर इंडस एंड इट्स प्लेन्स। ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो कौन सा था? द अर्थ इन स्पेस। ठीक है। सो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The Western Highlands. The Western Highlands are situated in the north and west of our country. ओके। सो हम वेस्टर्न हाईलैंड्स की बात करें। हाईलैंड्स किसे कहते हैं? हाईलैंड्स जिसे हम पहाड़ों को कहते हैं, ऊंची जगहों को कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं वो हमारे मुल्क में कहाँ पाए जाते हैं, हमारी कंट्री में कहाँ लोकेटेड है? ये है नॉर्थ में, यानी हमारे नॉर्थ साइड पर और वेस्ट साइड पर। ठीक है। ये दो जगह हैं, ये दो डायरेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर हमारे हाईलैंड्स पाए जाते हैं, वेस्टर्न हाईलैंड्स। ठीक है। सो वैसे हाईलैंड्स किसे कहते हैं? हाईलैंड्स ऊंची जगहों को कहते हैं, लाइक हमारे पहाड़ वगैरह। ठीक है। These extend from the Makran coast in the south to the extreme northern mountainous region. अब ये क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं मकरान कोस्ट से, ये निकले हैं। ठीक है। और ये कहाँ तक गए हैं? ये साउथ में गए हैं। ठीक है। हमारे साउथ में नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन तक है। ठीक है। ये मकरान कोस्ट एंड नॉर्थर्न माउंटेन्स तक है हमारे पास। ठीक है। Some of the highest mountains in the north of Pakistan are part of the Great Himalayas. ओके। सो जो हमारे माउंटेन्स है जो कि हमारे मुल्क के नॉर्थ साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है। वो जो है वो उनका जो हम कहें कि वो जो है हिमालय से रिलेट करते हैं। ठीक है। वो हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट है, हिमालय माउंटेन। ठीक है। उसका पार्ट है। आपको पता है ना हिमालय माउंटेन के बारे में? हिमालय का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट है हमारे नॉर्थ साइड की जो माउंटेन्स हैं। Nanga Parbat, the second highest peak in Pakistan, lies in this region. ओके। सो नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे पास क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्या है? ये पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड की नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है। ये भी इसी साइड पर ही पाया जाता है। The Karakoram Mountains form the extreme northern boundary of Pakistan.
अब अगर हम कराकरम माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, तो जो कराकरम माउंटेन्स है ये क्या है, ये हमारे पाकिस्तान की नॉर्दर्न बाउंड्री पर मौजूद है, ठीक है, ये हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री को बनाती है, यानी हमारे नॉर्थ साइड जो है हमारे पाकिस्तान का, वहाँ की जो बाउंड्री है ना, ये वहाँ पर मौजूद है कराकरम माउंटेन। The average height of the Karakoram Mountains is 6,100 meters. ओके, अगर हम इसकी हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें हम कराकरम माउंटेन की, तो इसकी एवरेज हाइट क्या है, 1600 मीटर्स, ठीक है, कितनी है इसकी हाइट, 1600 मीटर कराकरम की एवरेज हाइट। Mount Godwin Austen, K2, the second highest peak of the world, lies in the Karakoram range. It is 8,611 meters high. ओके, सो हमारे पास है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, यानी हमारा जो केटू का पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको पता होगा कि ये हमारी दुनिया का ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी सेकंड बड़े पहाड़ की बात करें ना, तो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हमारे पास, केटू है, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। आपको पता है कि फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है दुनिया की, आपको इस बारे में पता है? आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है ना वर्ल्ड की, यानी दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक है, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा है, पहले नंबर पर आता है, ठीक है, उसके बाद आता है केटू, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू का पहाड़, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कराकरम रेंज में, यानी जो कराकरम का एरिया है ना उसी के ही रेंज में आता है। और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर्स, ठीक है, कितनी है केटू की हाइट कितनी है, केटू की हाइट है 8611 मीटर्स, ठीक है, ये इतना ऊंचा है केटू का पहाड़, तो इसीलिए ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। The Karakoram Highway is known as the eighth wonder of the world. It connects Pakistan to China. ओके, सो कराकरम हाईवे की बात करते हैं हम, हाईवे है मतलब एक रास्ता है, ठीक है, ये तो कराकरम हाईवे की अगर हम बात करें तो कराकरम हाईवे क्या है, ये दुनिया के जो अजूबे हैं ना उसमें से इसे 8वां अजूबा समझा जाता है, ठीक है, 8वां अजूबा इसे कहते हैं, जैसे कि ताजमहल एक अजूबा है, ठीक है, दीवारें चीन एक अजूबा है, इस तरह से बहुत सारे अजूबे हैं, तो उसमें से 8वें नंबर पर क्या है, वो कराकरम हाईवे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये पाकिस्तान और चाइना का एक रास्ता है हम कह सकते हैं। The Hindu Kush Mountains form the north and northwestern borders of Pakistan. ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है, कौन से माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन्स, ये क्या है, ये हमारे पाकिस्तान का नॉर्थ का एरिया बनाता है, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वो फॉर्म करता है, ठीक है, तो हिंदू कुश माउंटेन हमारे पास इसका हिस्सा कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ में मौजूद है, और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है ये पाकिस्तान का, वहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। Tiruchmir, at a height of 7,690 meters. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा माउंटेन है, तिरिचमीर, ठीक है, तिरिचमीर जो है इसकी हाइट कितनी है, 7690 मीटर्स, ठीक है, कितनी है, 7690 मीटर्स। And Noshak, at a height of 7,484 meters. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा माउंटेन है, नौशाक, कौन सा,
नौशाख, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 7484 मीटर, are two of the highest peaks in the Hindu Kush. The Kohistan, Swat and Dir ranges lie to the south of the Hindu Kush range. ओके। सो इसके अलावा हम बात करें कोहिस्तान की, ठीक है, कोहिस्तान एक जगह है, सवात एक जगह है, डीर रेंजेस ये भी एक जगह है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाकिस्तान में ये किस साइड पर पाए जाते हैं, ये साउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन है ना, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये साउथ की साइड पर पाए जाते हैं। और साउथ में ये हिंदू कुश रेंज में, ठीक है, जो हिंदू कुश का एरिया है ना वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। The Balochistan Plateau lies to the west of the Suleiman and Kirthar ranges. ओके। सो बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात करें, जो बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ के जो पहाड़ हैं, वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है वेस्ट के एरिया में, ठीक है। कहाँ पर मौजूद है, वेस्ट में मौजूद है, ठीक है, सुलेमान और किरथर रेंजेस में। ये दो जगह हैं, दो रेंजेस है, या हम कहें ये दो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हमारे पास बलूचिस्तान का एरिया आता है। The Potohar Plateau lies between the Jhelum and Indus rivers. ओके, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है पोतोहार प्लेट्यू, ठीक है। पोतोहार प्लेट्यू कहाँ है, ये झेलम और इंडस रिवर जो है, ठीक है, कौन सा, झेलम और इंडस रिवर, इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, इंडस रिवर और झेलम के बीच में पाया जाता है, ठीक है। River Indus and its plains. The Indus is the most important river in Pakistan. तो अब हम पढ़ रहे हैं रिवर इंडस, और उसकी रिवर इंडस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये पाकिस्तान में। कौन सा, इंडस रिवर। ओके। सो हम क्या बात कर रहे हैं, हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं। इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत ही अहमियत का हामिल रिवर है हमारे मुल्क में, ठीक है। कौन सा रिवर, इंडस रिवर। It is about 2,900 kilometers long. अगर हम बात करें कि ये कितनी इसकी लेंथ है, कितना लंबा है, तो इंडस रिवर जो है ये 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग है हमारे पास। कितना, 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये हमारे पास। The source of the Indus is near Lake Mansarovar in Tibet. ओके। सो इसकी सोर्स की बात करें हम इंडस रिवर की, तो वो कहाँ पर मौजूद है, वो मंसूरवार और तिब्बत लेक जो है उसके करीब पाए जाते हैं, ठीक है। ये The plains formed by the river Indus provide Pakistan with its best agricultural land. अब जो इंडस रिवर के थ्रू हमारे पास आगे जो प्लेन्स आते हैं, ठीक है, जिसे प्लेन्स किसे कहते हैं, मुझे बताएं। प्लेन्स हम कहेंगे इसे मैदानी इलाके या खुले एरियाज होते हैं ना, उसे हम कहते हैं। सो जो प्लेन्स इंडस रिवर के थ्रू बने हैं ना, कि जो इंडस रिवर जो प्लेन्स बनाते हैं वो क्या करते हैं,
वो पाकिस्तान में बेस्ट जगह है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए यानी हमारी खेती बाड़ी इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए ये बहुत बेहतर है। और ये बहुत बेहतर जगह प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस रिवर, ठीक है, पाकिस्तान में। The rivers Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj join together at Panjnad and then join the Indus at Mithankot. ठीक है, सो हम अगर बात करें तो बच्चों ये जो झेलम रिवर है हमारे पास, ठीक है, कंबाइंडली हम कह रहे थे बहुत सारे रिवर्स है, जैसे झेलम, चनाब, रावी और सतलज, ठीक है। ये चार रिवर जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये चारों एक जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये चारों जो एक जगह पर मिलते हैं वो कौन सी जगह है, वो पंजनाथ है, ठीक है। पंजनाथ की मकाम पर या पंजनाथ की जगह पर ये चारों रिवर्स झेलम, चनाब, रावी और सतलज ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक हो जाते हैं। और जब ये पंजनाथ पे हो जाते तो आगे जाके ये कौन से, ये आगे जाके कहाँ ज्वाइन होते हैं, ये आगे इंडस को ज्वाइन करवाते हैं मिथन कोट से, ठीक है। ठीक है बच्चों, कहाँ करवाते हैं, मिथन कोट से, ठीक है। सो सबसे पहले रिवर झेलम, चनाब, रावी जो है ये सतलज जो है ये कहाँ पर, पंजनाथ के मकाम पर ये सारे ज्वाइन होंगे, ठीक है। वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद ये कहाँ, ये इंडस जो है ये कहाँ पर ज्वाइन होगा, ये मिथन कोट पे ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये इंडस रिवर जो है उसको ज्वाइन करवाते हैं मिथन कोट से, फिर तो ये पूरा मिलके फिर इंडस रिवर बन जाता है। Fun time! That was a good recap. Now let's click on any one ठीक of है the बच्चों, तो आज units. जो हमने पढ़ा, आज हमने Now क्या पढ़ा, आज हमने click any वेस्टर्न one of the हाईलैंड्स के बारे में lessons. पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा, इंडस और इसके रिवर इंडस के बारे में पढ़ा और उसके प्लेन्स के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंट माउंटेन्स देखे, हमने कहा माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन रीजन है। उसके अलावा हमने कहा कि केटू जो है वो पाकिस्तान का सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है, सॉरी, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में जब हमने बात की सेकंड हाईएस्ट की, तो हमने कहा कि नंगा पर्वत जो है वो सेकंड नंबर पर पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आपको पूछना है इसमें कोई क्वेश्चन।
सो आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम आपके होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, आपको क्या होमवर्क करके आना है, तो होमवर्क आप करेंगे होमवर्क की कॉपी पे, ठीक है। तो मैं आपको आपका आज का होमवर्क बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको आपकी कंट्री में कौन कौन से हाईलैंड मौजूद है, ठीक है, उसके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, अपनी होमवर्क कॉपी में। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है, प्रॉपर काम करना है, टाइटल पेज बना के, आज की डेट मेंशन करके, ठीक है, प्रॉपर काम करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में जो हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। ये होमवर्क आपने अपने पास नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती है, आप अपने पास इसे सेव कर लें, वरना आप अपने पास कहीं लिख लें, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको करके आना है। ओके, सो जल्दी से ये नोट कर लें आप। कि तो आपने ये होमवर्क नोट कर लिया अपने पास। ओके, तो अगर आपने ये होमवर्क अपने पास नोट कर लिया है तो फिर हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये होमवर्क आप कर लेना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। तो अभी हम यहीं पर क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।